हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आज हम लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन है, जिसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। तो आज इसी ख़ास दिन के शुभ अवसर पर आज हम लोग आप लोगों के बीच जो है एक महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन बैंक का आपको सल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन बैंक में हम लोग जो है 2018 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसी का आज हम लोग सल्यूशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आगे भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि भी जो भी भाई बहन 2027 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वह इनका फ़ायदा ले सके। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाल कृष्ण भट्ट है वो हमारे आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख लें। चलिए फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था जो आपका सेकेंड चैप्टर है, जो कि एक प्रकार का कहानी है। तो कहता है उसने कहा था जो ये कहानी है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ है। तो आपको याद रखना है कि उसने कहा था जो कहानी है वो 1915 में प्रकाशित है, या 1915 वर्ष की रचना है ये। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो आपको पता होगा ये चैप्टर नंबर 4 है। अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो आपका सही जवाब कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका नंबर 5 दिया हुआ है। कहता है रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज शीर्षक जो कहानी है, कहता है उसकी नायिका या उसकी प्रमुख पात्रा कौन है। तो दोस्तों वो मालती है। रोज कहानी की प्रमुख नायिका कौन है, तो वो मालती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 कहता है एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। तो आपको पता होगा कि एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं वो हमारे भगत सिंह हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह हैं। चलिए नंबर 7 देखते हैं। कहता है इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना इनमें से कौन है। देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है बातचीत, आगे कहता ओ सदा नीरा, तिरिच, हंसते हुए, मेरा अकेलापन। तो आपको पता होगा कि जगदीश चंद्र माथुर ने जो है ओ सदा नीरा शीर्षक चैप्टर को लिखा है, जो एक प्रकार का निबंध है। तो आप एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि ओ सदा नीरा जो है क्या है या किस प्रकार की रचना है। तो ये एक निबंध है, या इसको हम लोग यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। यात्रा वृत्तांत। देखिए नंबर 8 कहता है सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। सिपाही की माँ के रचनाकार या उनके लेखक कौन है। तो आपको पता होगा कि जो सिपाही की माँ है, जो सिपाही की माँ है उनके रचनाकार हैं, या सिपाही के माँ के रचनाकार हैं। तो वो कौन है दोस्तों, तो मोहन राकेश हैं। कौन है, मोहन राकेश। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो वो है मोहन राकेश। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है जूठन क्या है। जूठन शीर्षक जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, तो वो क्या है, तो वो एक प्रकार का आत्मकथा है। जूठन शीर्षक क्या है, ये एक प्रकार का आत्मकथा है। ठीक है, चलिए हम लोग नंबर 10 चलते हैं। कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन कहता है किस विधा की रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है दोस्तों ये एक प्रकार की डायरी है। क्या है, एक प्रकार की डायरी है। ठीक है, नंबर 11 देखिए
कहता इनमें से प्रेम के पीड़ के कवि हैं। तो प्रेम के पीड़ के जो कवि है दोस्तों वो जायसी को कहते हैं हम लोग। जायसी कैसे कवि हैं तो आप लोग याद रखिएगा कि जायसी जो है वो प्रेम के पीड़ के कवि हैं। तो आपका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा जायसी। जायसी कैसे कवि हैं तो प्रेम के पीड़ के कवि हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं तो सूरदास जो है दोस्तों वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास जो है ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है तुलसीदास का बचपन का नाम था दोस्तों। तुलसीदास के बचपन का नाम था तो तुलसीदास के बचपन का नाम था दोस्तों राम बोला। याद रखिएगा तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था तो राम बोला था। क्या था? राम बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कहता है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे तो नाभादास के दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। कौन थे दोस्तों? नरहरि दास। तो आपका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी तो भूषण को भूषण की उपाधि जो है राजा रुद्रशाह ने दी थी। किसने दी थी तो राजा रुद्रशाह ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है तो ये जो तुमुल कोलाहल कलह में है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे कहता है पुत्र वियोग किसकी रचना है तो पुत्र वियोग किसकी रचना है दोस्तों तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। आपसे पूछा जाएगा कि पुत्र वियोग किसकी रचना है या पुत्र वियोग किसने लिखा है तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कहता है दूसरा सप्तक जो कि यज्ञ के द्वारा लिखा गया है। कहता है इसका प्रकाशन वर्ष है यानी इनका प्रकाशन कब हुआ है तो दूसरा सप्तक जो है इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1952 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे नंबर 19 कहता है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है या जन्म स्थान है तो याद रखना है कि मुक्ति बोध जो थे देखिए इनका जन्म स्थल या जन्म स्थान जो है वो मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। और इनके गांव का नाम याद रख लीजिए सियोपुर। इनके गांव का नाम था सियोपुर और इनका जिला पड़ता है दोस्तों ग्वालियर। ग्वालियर जो कि एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ में पड़ता है तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे कहता है अधिनायक किस कवि की रचना है तो देखिए अधिनायक आज आप लोगों ने बहुत स्कूल में जनगण मन अधिनायक को संबोधित भी किया होगा। तो कहता है अधिनायक किस कवि की रचना है तो ये रघुवीर सहाय की रचना है। अधिनायक जो है वो रघुवीर सहाय की रचना है। ठीक है, आगे कहता है वार्तालाप। वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा। आप लोग बताइए कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए। देखिए तो वार्तालाप का संधि विच्छेद होना चाहिए दोस्तों वार्ता जोड़ आलाप। आ जोड़ आ का आपने नियम पढ़ा होगा। आ जोड़ आ जब मिलता है तो आ बनता है तो वार्ता जोड़ आलाप तो आपका संधि विच्छेद बनेगा वार्तालाप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है नायक। नायक नायक का संधि विच्छेद आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, फेमस है नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो वही कहता है नायक का संधि विच्छेद। तो नायक देखिए तो नायक का संधि हो जाएगा नय जोड़ अक। नय जोड़ अक नायक। नय जोड़ अक नायक। आगे कहता है अन्वेषण। अन्वेषण का संधि विच्छेद है तो ढूंढिए आप लोग अन्वेषण। अनु जोड़ एसन। अनु जोड़ एसन आपका हो जाएगा अन्वेषण। अनु जोड़ वेसन अन्वेषण। आगे बढ़िए। कहता उद्गम का संधि विच्छेद। देखिए उद्गम। उद्गम का संधि विच्छेद उत जोड़ गम। उत जोड़ गम क्या होता है उद्गम। तो कहाँ है दोस्तों बी नंबर आइए उत जोड़ गम हो गया उद्गम।
चलिए आगे कहता है निश्चल का संधि विच्छेद बताइए। निश्चल, नी जोड़, नी जोड़ चल, नी जोड़ चल, निश्चल, नी जोड़ चल, निश्चल। आगे देखिए कहता है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। लुटेरा प्रत्यय याद रखिए कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जोड़ा जाता है या लगता है। तो देखिए लुटेरा, तो देखिए तो शब्द या लुट, लुट क्या बच रहा है, एरा, तो आपका प्रत्यय हो गया एरा, सी नंबर। लुटेरा का प्रत्यय क्या होगा, एरा हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। देखिए प्रत्यय लास्ट में और उपसर्ग कहेगा तो पहले। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको शब्द ढूंढना है कि इसमें शब्द क्या है। तो शब्द इसमें हमारा है ज्ञान, शब्द क्या है, ज्ञान है। अब ज्ञान को छोड़ दीजिए, क्या बचा है, अ बच रहा है इसमें, तो अ इसका हो गया उपसर्ग। तो आपका सही जवाब अ नंबर हो जाएगा। ठीक है। कहता राजकुमार कौन सा समास है। राजकुमार दोस्तों कौन सा समास है, तो राजकुमार आपका तत्पुरुष समास है। राजकुमार क्या है, तत्पुरुष समास। कहता दाल रोटी, दाल रोटी के समास का नाम बताइए। दाल रोटी, देखिए इसमें एक ट्रिक याद रखिए। अगर कोई दो शब्द हो और दोनों अलग अलग हो, सेम नहीं होना चाहिए, दो शब्द हो और दोनों अलग अलग हो, और देखिए ये बीच में चिन्ह हो, इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में इसे को हाइफन कहा जाता है। तो दो शब्द अलग अलग हो, दोनों शब्द अलग अलग हो और बीच में हाइफन लगा हुआ हो, तो याद रखिए वो हमेशा द्वंद्व समास होता है, वो हमेशा द्वंद्व समास। लेकिन अगर वही शब्द सेम हो और उसमें भी योजक हो, ठीक, तब वो आपका जो है अव्ययी भाव समास में आएगा। जैसे हम बोलते हैं धीरे धीरे, साथ साथ, ये सब हमारा क्या होगा, अव्ययी हो, क्योंकि दोनों सेम है और यहाँ अलग अलग है। तो अलग अलग प्लस योजक हो तब क्या होगा, द्वंद्व। सेम शब्द हो और योजक हो तब वो आपका अव्ययी भाव में आता है। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, आप लोग याद रखिए। आगे देखिए 30 नंबर कहता है घनश्याम। घनश्याम कहता है कौन सा समास है, घनश्याम। तो घनश्याम आपका जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। घन समास क्या है, कर्मधारय समास है। आगे कहता है चौराहा कौन सा समास है, तो बताइए। चौराहा, चौराहा देखिए तो जिस भी शब्द का या जिस भी पद का पहला पद कोई संख्या होता है, तो पहला पद जब कोई संख्या होगा तो वो आपका जो है हमेशा द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु। अगर हम चौराहा की बात करें तो इसमें देखिए पहला पद है चौ, और चौ को हम लोग कहते हैं चार। चौ मतलब क्या होता है, चार होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विगु समास कहेंगे। ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। कहता है पीताम्बर कौन सा समास है। पीताम्बर, तो पीताम्बर आपका बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर आपका बहुव्रीहि समास है। तो आप लोग देख रहे हैं कि समास से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग समास चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। देखिए नंबर 33 कहता है पय, पय का पर्यायवाची। कहता है पय का पर्यायवाची क्या होगा, तो पय का पर्यायवाची होता है पाप। पय का पर्यायवाची क्या होता है, पाप होता है। ठीक है। आगे कहता है अनुराग का विलोम। सिंपल है, अनुराग का उल्टा क्या होगा, विराग होगा। चलिए अथ, देखिए कहता अथ का विप्रार्थक। देखिए अथ मतलब क्या होता है, अथ का अर्थ होता है आरंभ। अथ का अर्थ क्या होता है, आरंभ होता है, आरंभ। ठीक है। तो अथ का मतलब हो गया आरंभ, तो इसका उल्टा क्या होगा, अंत होगा, तो इसको हम लोग इति कहेंगे। अथ का उल्टा क्या होगा, इति हो जाएगा। कहता है कृष्ण, कृष्ण का विलोम ढूंढना है, उल्टा सुनना है। तो कृष्ण ये एक पक्ष का नाम, हम लोग कहते हैं ना कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण का उल्टा हो गया शुक्ल। क्या हो जाएगा, शुक्ल। आगे कहता है 37 अस्थावर। देखिए कहता है अस्थावर का विलोम। तो अस्थावर का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो जंगम। अस्थावर का क्या होगा उल्टा, जंगम हो जाएगा। अगला कहता है नर का विप्रार्थक है। सिंपल है, नर का क्या होता है, नारी होता है। चलिए स्तुति का विलोम। स्तुति, स्तुति मतलब हुआ किसी की प्रशंसा हम कर सकते हैं, तो स्तुति का उल्टा हो जाएगा आपका निंदा। स्तुति का क्या होता है, निंदा। कहता है संध्या का विलोम। संध्या, तो संध्या का जो विलोम है, संध्या मतलब हो गया शाम। दोस्तों संध्या मतलब शाम,
तो शाम का विलोम ढूंढना है ना, संध्या। तो संध्या को हम लोग कहते हैं रात्रि कह सकते हैं इसमें, रात्रि। संध्या का क्या हो जाएगा, रात्रि। कहता है शिव का उपासक, तो शिव का उपासक क्या होता है, शैव होता है। शिव का क्या होगा, शैव। आगे देखिए मुहावरा वाला क्वेश्चन है, कहता है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर यानी अपने पाँव पे खड़ा होना मतलब होता है स्वावलंबी होना। क्या होना, स्वावलंबी होना, उसको हम लोग कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। कहता आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मतलब हुआ कि किसी के जीवन में कोई अचानक मुसीबत आ जाना, उसको पता नहीं और एकाएक उसके जीवन में कोई घटना घट जाए, कोई दुख आ जाए, तो उसको हम कहते हैं अचानक मुसीबत आना। तो इसी को कहते हैं मुहावरा में आसमान टूटना। आगे देखिए, कहता है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत ही अनुभवी होना, बहुत ही अनुभवी होना। ठीक है। आगे कहता है त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना मतलब कि त्राही त्राही मतलब बहुत दुखी है वो, बहुत दुखी है, उसको कहते हैं त्राही त्राही करना। ठीक। आगे देखिए, कहता है सुवर्ण, सुवर्ण का विशेषण, तो सुवर्ण का विशेषण हो जाएगा सुवर्णिम। सुवर्ण का विशेषण क्या होता है, सुवर्णिम। आगे जगत, जगत का विशेषण जागतिक। जगत का विशेषण क्या हो जाएगा, जागतिक। दिन का विशेषण ढूंढिए तो दैनिक। दिन का विशेषण क्या होगा, दैनिक। अरण्य, हाँ अरण्य का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची ढूंढना है, अरण्य। अरण्य, हाँ तो इसका अरण्य का पर्यायवाची विपिन हो जाएगा, विपिन। जंगल को कहते हैं अरण्य। आगे कहता है तलवार शब्द का विलोम है। तलवार, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है तलवार। हाँ तो देखिए तलवार शब्द का विलोम क्या होगा, तो तलवार का होना चाहिए दोस्तों तुंग। नहीं, तलवार का क्या हो जाएगा, तुंग हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो चलिए, हाँ आप लोगों का देखिए हमने आपको थैंक यू बोल दिया है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को कृपया आगे शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए। तो चलिए, वह आज फिर हम लोग मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, फिर ऐसे ही कोई अगले चैप्टर या कोई मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक या कोई टॉपिक को लेकर के हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।